नमस्कार, मैं मनीष पटेल आप सभी का मंत्रा ट्यूटोरियल्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम लोक प्रशासन में अगला टॉपिक देखेंगे, विकास प्रशासन, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन में विकास प्रशासन एक नवीन अवधारणा है। इसका विकास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तुलनात्मक लोक प्रशासन के साथ हुआ। यह एक गतिशील एवं परिवर्तनशील अवधारणा है जो विशेषकर विकासशील समाजों में आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक परिवर्तन लाने के लिए प्रयत्नशील है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 के बीच चला था। इसके पश्चात सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात एशिया व अफ्रीका महाद्वीप में अनेक देश औपनिवेशिक सत्ता की अधीनता से मुक्त हुए थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात पूरा विश्व जो है दो गुटों में बटा हुआ था, अमेरिका और रूस। दोनों देशों में होड़ थी इन नवोदित देशों को, नव स्वतंत्र देशों को अपने अपने पक्ष में करने की। तो ये दोनों देश इन देशों में सहायता भेज रहे थे, इन देशों को अपने अधीन करने के लिए, मतलब अपने पक्ष में करने के लिए सहायता भेज रहे थे। अमेरिकी जो सहायता मॉडल है, अमेरिकी सहायता मॉडल इन विकासशील देशों में असफल हो गई, जिसकी वजह से तुलनात्मक लोक प्रशासन का उद्भव हुआ। तुलनात्मक लोक प्रशासन का उद्भव हुआ। तुलनात्मक लोक प्रशासन से लोक प्रशासन की एक सार्वभौमिक सिद्धांत के विकास का प्रयास किया गया। ऐसे सिद्धांतों के विकास का प्रयास किया गया जो सभी देशों में, सभी संस्कृतियों में समान रूप से लागू हो सके। इस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात जो है, जो अमेरिकी जो प्रशासनिक मॉडल है वो इन देशों में फेल हो गई, क्योंकि अमेरिका की जो कहना चाहिए सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जो स्थितियां थी अलग थी, और ये नौ स्वतंत्र विकासशील देशों की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थितियां अलग थी। इसलिए अमेरिकी जो प्रशासनिक मॉडल है वहां पे फेल हो गया। इसलिए तुलनात्मक लोक प्रशासन का उद्भव हुआ और तुलनात्मक लोक प्रशासन के माध्यम से एक सार्वभौमिक प्रशासनिक सिद्धांतों का निर्माण का प्रयास किया गया, जो राष्ट्र की सीमा से या सांस्कृतिक बंधन से मुक्त हो, सब जगह समान रूप से लागू हो सके। इन नवोदित देशों में जो प्रशासन विद्यमान था वो नियामकी कार्यों को संपन्न करता था, उसके द्वारा विकास कार्यों को संपन्न नहीं किए जाते थे। तो इन देशों में विकास कार्यों को संपन्न करने के लिए विकास प्रशासन की आवश्यकता महसूस हुई। इसी से विकास प्रशासन का उदय हुआ, जो विकासशील समाजों में आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक परिवर्तन लाने के लिए प्रयत्नशील है। विकास प्रशासन की जो अवधारणा है, इसका प्रतिपादन सर्वप्रथम विडनर ने किया। विडनर विकास प्रशासन के सबसे बड़े विद्वान हैं, जिसे आगे चलकर रिग्स, मॉन्टगोमरी इत्यादि ने विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। विकास प्रशासन की अवधारणा को आगे बढ़ाने में रिग्स, मॉन्टगोमरी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। विकास प्रशासन शब्द का प्रयोग पहली बार भारतीय जो प्रशासनिक चिंतक हैं यूएल गोस्वामी, इन्होंने 1955 में अपने एक लेख द स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में इस शब्द का प्रयोग किया। विकास प्रशासन या डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन शब्द का प्रयोग यूएल गोस्वामी ने 1955 में अपने लेख द स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में किया था। अब आगे देखते हैं विकास प्रशासन का अर्थ एवं परिभाषा। विकास प्रशासन विकास और प्रशासन से गुथा हुआ शब्द है, जिसका सामान्य अर्थ देखेंगे तो जनता की सेवा के लिए विकास कार्यों को संपन्न करना है। विकास प्रशासन का सामान्य अर्थ है विकास कार्यों के लिए और जनता की सेवा के लिए विकास कार्यों को संपन्न करना। वस्तुतः इसमें दो अर्थ समाहित हैं। पहला है विकास कार्यों की योजना बनाना एवं उसे क्रियान्वित करना। दूसरा, विकास कार्यों के लिए उपलब्ध प्रशासन को सक्षम और योग्य बनाना, ताकि विकास का लक्ष्य हासिल किया जा सके।
अर्थात पहला जो है विकास कार्यों के लिए योजना के निर्माण से संबंधित है। दूसरा, इन योजनाओं को लागू करने के लिए जो प्रशासन है उसको सक्षम और योग्य बनाना विकास प्रशासन का अर्थ है। मतलब एक जो प्रशासन का विकास और दूसरा जो है विकास कार्यों के लिए योजनाओं का निर्माण एवं उनका क्रियान्वयन, ये विकास प्रशासन का अर्थ है। आगे देखते हैं विडनर के अनुसार विकास प्रशासन प्रगतिशील सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक लक्ष्यों को चुनने एवं पूरा करने की प्रविधि या तकनीक है। यह मुख्य रूप से लक्ष्योन्मुखी एवं कार्योन्मुखी प्रशासनिक प्रणाली पर जोर देता है, ये विडनर का कहना है। एफ.डब्ल्यू. रिक्स के अनुसार विकास प्रशासन उन कार्यक्रमों और परियोजनाओं को पूरा करने के लिए संगठित प्रयासों से संबंधित है जो विकास की उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रवर्तित या लागू किए जाते हैं। ये विकास प्रशासन की परिभाषा है। परिभाषा अलग से पूछा जा सकता है कि विकास प्रशासन की परिभाषा बताइए। विकास प्रशासन तीसरी दुनिया की समस्याओं समाधान के लिए महत्वपूर्ण साधन है। यह पिछड़े समाज के परिवर्तन, आधुनिकीकरण एवं विकास के लिए कार्य करता है। ये विकास प्रशासन का अर्थ एवं परिभाषा है। अर्थ परिभाषा पूछे जा सकते हैं। अब आगे देखते हैं विकास प्रशासन के विकास के कारण। विकास प्रशासन के विकास के कारण 1950-60 के दशक में विकास प्रशासन का उदय लोक प्रशासन के उप क्षेत्र के रूप में हुआ। इसके विकास में निम्नलिखित कारणों ने योगदान दिया। विकास प्रशासन का जो उदय जो है 1950-60 के दशक में लोक प्रशासन के ही एक अंग के रूप में हुआ, एक उप क्षेत्र के रूप में हुआ। इसके विकास में निम्नलिखित कारणों ने प्रमुख योगदान दिया। पहला, परंपरागत प्रशासन को आधुनिक समाज के लिए विकासोन्मुख बनाने के लिए। जो परंपरागत प्रशासन विद्यमान था विकासशील देशों में, उसको विकासोन्मुख बनाने के लिए या विकास कार्यों को करने के लिए अनुकूल बनाने के लिए। दूसरा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नवोदित अफ्रीकी एवं एशियाई राष्ट्रों के अनुरूप विकास हेतु। तीसरा, विकासशील देशों को अमेरिकी सहायता मॉडल की असफलता ने विकास प्रशासन के उद्भव को प्रेरित किया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय पारस्परिक निर्भरता। चौथा कारण इसके उद्भव का पारस्परिक निर्भरता। अंतर्राष्ट्रीय पारस्परिक निर्भरता मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद देश, जो विश्व के देश एक दूसरे पर निर्भर होने लगे विकास के लिए। अगला पांचवा पॉइंट है विशेषकर विकासशील देशों में सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए। अगला है विकासशील समाजों के लिए पश्चिमी मॉडलों की असफलताओं ने विकास प्रशासन को प्रेरित किया। जो पश्चिमी देशों के जो प्रशासनिक मॉडल थे इन देशों में विफल हो गए, जिसकी वजह से विकास प्रशासन का उद्भव हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पारिस्थितिक दृष्टिकोण का उदय हुआ। इसने भी विकास प्रशासन के उदय में योगदान दिया। विकास प्रशासन के उदय के जो कारण हैं ये अलग से पूछे जा सकते हैं, इन्हें ध्यान रखिएगा। ये 4 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर पे पूछे जा सकते हैं विकास प्रशासन के उदय के कारण। आगे देखते हैं विकास प्रशासन के क्षेत्र। विकास प्रशासन के क्षेत्र का अध्ययन निम्नांकित बिंदुओं से किया जा सकता है, के अंतर्गत किया जा सकता है। पहला, पोस्ट-कॉर्ब सिद्धांत। लोक प्रशासन के परंपरागत क्षेत्र पोस्ट-कॉर्ब की उपयोगिता विकास प्रशासन में भी है, यद्यपि यह उसके एकमात्र प्रबंधकीय भाग को प्रदर्शित करता है। फिर भी
विकास प्रशासन में नियोजन, निर्देशन, समन्वय जैसे पोस्ट कॉर्प क्रियाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। जो परंपरागत मतलब लोक प्रशासन में, लोक प्रशासन का क्षेत्र है पोस्ट कॉर्प, इसकी उपयोगिता जो है विकास प्रशासन में भी है, क्योंकि यहाँ भी नियोजन, निर्देशन, समन्वय जैसी जो क्रियाएं महत्वपूर्ण है। दूसरा है सामाजिक आर्थिक विकास। विकास प्रशासन का मुख्य क्षेत्र विकास से संबंधित परिवर्तनों से जुड़ा हुआ है। यह देश के सर्वांगीण और संतुलित विकास के उद्देश्य से पिछड़े क्षेत्रों, समुदायों इत्यादि की पहचान करता है और साथ ही इसके अंतर्गत विभिन्न सामाजिक आर्थिक दशा का अध्ययन किया जाता है तथा उनके लिए निर्मित किए जाने वाले कार्यक्रमों के सिद्धांतों को भी विकसित किया जाता है। तो पहला है पोस्ट कॉर्प सिद्धांत, दूसरा है सामाजिक आर्थिक विकास, तीसरा है विकेंद्रीकरण का सिद्धांत। विकास प्रशासन जन सहभागी प्रशासन है। जन सहभागिता को बढ़ाने के क्या तरीके हो सकते हैं, वर्तमान में उसकी क्या अवस्था है, यह जानने के लिए और उसमें निरंतर परिवर्तन सुनिश्चित करने हेतु विकास प्रशासन के अंतर्गत विकेंद्रीकरण के तत्वों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। भारत में पंचायती राज के बिना विकास प्रशासन का क्षेत्र अधूरा और अप्रासंगिक है। विकेंद्रीकरण का सिद्धांत, विकास प्रशासन जो है क्या है, जन सहभागी प्रशासन है। इसमें जनता की सहभागिता को ध्यान में रखा जाता है। योजनाओं के निर्माण में भी जनता की सहभागिता, योजनाओं के क्रियान्वयन में भी जनता की सहभागिता सुनिश्चित की जाती है। अब अगला देखते हैं प्रशासनिक सुधार। विकास प्रशासन के क्षेत्र का अगला पॉइंट प्रशासनिक सुधार। विकास प्रशासन में प्रशासनिक सुधार पर अत्यधिक ध्यान दिया जाता है। प्रशासनिक सुधार का मुख्य उद्देश्य प्रशासन को विकास कार्यों के लिए सक्षम, दक्ष और त्वरित बनाने के लिए वर्तमान प्रशासनिक प्रणालियों, प्रक्रियाओं में निरंतर सुधार करना। यह गतिशील प्रशासन ही विकास को जनता से वास्तविक अर्थों में जोड़ पाता है। ठीक है, प्रशासनिक सुधार की आवश्यकता क्यों महसूस होती है? ताकि प्रशासन को अधिक सक्षम, विकास कार्यों के लिए सक्षम, दक्ष बनाया जा सके। फिर अगला है लोक सेवकों का प्रशिक्षण। विकास प्रशासन को नवीन योजनाओं तथा जटिल प्रकृति के प्रशासनिक कार्यक्रमों को लागू करना पड़ता है। अतः ऐसे कार्यों को संपन्न करने के लिए विकास प्रशासन को अनुकूल लोक सेवकों की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए लोक सेवकों को प्रशिक्षण के लिए विशेषीकृत प्रशिक्षण संस्थाओं में भेजा जाता है। लोक सेवकों का प्रशिक्षण, जो भी नवीन योजनाएं हैं या जो जटिल प्रकृति के जो प्रशासनिक कार्यक्रम हैं, इसको लागू करने के लिए जो लोक सेवक हैं उनको समय समय पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है ताकि वे विकास कार्यों को सही तरीके से संपन्न कर सकें। अब अगला है आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक ढांचे का विकास। विकास प्रशासन जिस राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पर्यावरण में कार्य करता है उसमें सकारात्मक परिवर्तन भी सुनिश्चित करता है। वस्तुतः विकास प्रशासन की अवधारणा इस संपूर्ण पर्यावरण के विकास की अवधारणा है। अतः इसके अंतर्गत वर्तमान राजनीतिक प्रणालियों, सामाजिक संस्थाओं, आर्थिक गतिविधियों का गहन विश्लेषण किया जाता है ताकि उसकी योजनाएं इसमें प्रभावशाली परिवर्तन सुनिश्चित कर सकें। अगला है जनसंपर्क।
विकास कार्यक्रमों की प्रभावशीलता और लाभोन्मुखता को परखने के लिए जनता से संपर्क आवश्यक है। इन कार्यक्रमों को निर्मित करने के पूर्व ही जनता की समस्याओं से अवगत होना भी आवश्यक है। अतः जनसंपर्क के तरीके और उसके स्वरूप को समझने और उनको प्रभावशाली बनाने के लिए विकास प्रशासन के अंतर्गत जनसंपर्क का अध्ययन किया जाता है। जनसंपर्क से ही पता चलता है कि जनता की आवश्यकताएं क्या हैं, जनता को किन चीजों की आवश्यकताएं हैं। आवश्यकताएं पता चलेंगी तो उसके हिसाब से योजनाओं का निर्माण किया जाएगा और योजनाओं का निर्माण होगा। फिर योजनाओं का जब क्रियान्वयन होगा तो योजनाओं के क्रियान्वयन से उनको लाभ पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, ये भी हमको पता चलेगा किससे, जनसंपर्क से। इस प्रकार जैसे जैसे विकास संबंधी कार्यक्रम बढ़ते जा रहे हैं, विकास प्रशासन का क्षेत्र भी व्यापक होता जा रहा है। लोक प्रशासन के क्षेत्र के समान ही विकास प्रशासन का क्षेत्र भी बढ़ रहा है, व्यापक होते जा रहे हैं। अब आगे देखते हैं विकास प्रशासन के लक्षण या विशेषताएं। विकास प्रशासन के लक्षण या विशेषताएं। विकास प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। पहला है परिवर्तनोन्मुखी। विकास प्रशासन परिवर्तनोन्मुखी प्रशासन है। विकास प्रशासन का प्रशासनिक तंत्र निश्चल और गतिहीन न होकर परिवर्तनशील है। ठीक है, ये परिवर्तन उन्मुखी है, ये समाज में परिवर्तन चाहता है, विकास कार्यों के माध्यम से परिवर्तन को सुनिश्चित करता है। लक्ष्योन्मुखी है। विडनर के अनुसार विकास प्रशासन लक्ष्योन्मुखी प्रशासन है। ये सभी लक्ष्य स्वभावतः प्रगतिशील और आगे की ओर ले जाने वाले होते हैं। लक्ष्य की ओर उन्मुख प्रशासन है। विकास का लक्ष्य होता है इसका प्रगतिशीलता। लक्ष्यों की प्रगतिशीलता भी विकास प्रशासन का एक प्रमुख तत्व है। प्रगतिशीलता से अभिप्राय है कि शासन कार्यों में लोगों की अधिक से अधिक भागीदारी। नियोजन एक निश्चित अवधि में कुछ सुनिश्चित लक्ष्यों को प्राप्त करने के कार्यक्रमों के रूप में नियोजन समय तथा विकास की संपूर्ण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने वाले साधनों के अधिकतम संभव उपयोग में सहायक होता है। तो विकास प्रशासन की चौथा लक्षण है नियोजन। परिवर्तनोन्मुखी, लक्ष्योन्मुखी, प्रगतिशीलता, नियोजन, नवाचार। विकास से संबंधित विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए विकास प्रशासन का तरीका परंपरागत नहीं होता है। इसके बजाय वह नए ढांचों, पद्धतियों, कार्यक्रमों को अपनाने पर बल देता है। प्रशासन तंत्र में लचीलापन। प्रशासन नियमों के जाल से बंधा नहीं रहता, अपितु विशिष्ट परिस्थितियों में प्रशासन को स्वविवेक से नियम लागू करने की स्वायत्तता होती है, छूट होती है। सहभागिता। विकास प्रशासन में विकास कार्यक्रम बनाने और इन्हें क्रियान्वित करने में लोगों की सहभागिता होना निहित है। ठीक है, योजनाओं के निर्माण के समय, योजनाओं के क्रियान्वयन के समय, दोनों समय लोगों की सहभागिता होना निश्चित है। तो विकास प्रशासन के लक्षण या विशेषताएं पूछी जा सकती हैं, तो इन विशेषताओं को ध्यान रखिएगा। ये 4 नंबर 8 नंबर में पूछे जा सकते हैं। अब आगे देखते हैं विकास प्रशासन का महत्व। विकास प्रशासन का महत्व। विकास प्रशासन के महत्व को निम्नांकित बिंदुओं से रेखांकित किया जा सकता है। विकास कार्यों में तीव्रता। वस्तुतः विकास प्रशासन की अवधारणा में ही प्रशासन को नियामकीय स्वरूप के स्थान पर विकास परक स्वरूप प्रदान किया है। इसका मुख्य केंद्र और ध्येय बिंदु विकास है। अतः विकास कार्यों में मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन आए हैं और विकास की गति तीव्र हुई है। विकास कार्यों में तीव्रता, इसको कॉन्सेप्ट ही वही है, मेन है। नियामकीय स्वरूप के स्थान पर विकास परक स्वरूप प्रदान किया गया है।
अगला है जन सहभागी प्रशासन। यह जन आधारित प्रशासन है। इसके द्वारा जनता को प्रशासन के हर स्तर पर संलग्न किया जाता है, नीति निर्माण से लेकर क्रियान्वयन तक। इसमें ही विकास वास्तविक लोकतांत्रिक चेहरा प्रदान करने की कोशिश की है। इस प्रकार प्रशासन में जन सहभागिता में वृद्धि करने में महत्वपूर्ण भूमिका है। जन सहभागी प्रशासन, विकास प्रशासन में योजनाओं के निर्माण के समय, योजनाओं के क्रियान्वयन के समय जनता की सहभागिता रहती है, जो कि विकास को वास्तविक लोकतांत्रिक चेहरा प्रदान करने की कोशिश है। प्रशासन में सुधार, जो भी विकास प्रशासन के उद्देश्य हैं उसकी सुनिश्चित प्राप्ति के लिए एक प्रतिबद्ध, समर्पित और कार्यकुशलता प्रशासन की आवश्यकता होती है। इसके लिए प्रशासन में सुधार की आवश्यकता होती है। इस दिशा में प्रयास विकास प्रशासन की संकल्पना को अपनाने के बाद विश्व स्तर पर हुई और हो रहे हैं। प्रशासनिक सुधार, प्रशासन में सुधार की आवश्यकता। प्रशासन विकास कार्यों को संपन्न करने के लिए प्रशासन को दक्ष, कुशल बनाने के लिए उसमें सुधार की आवश्यकता पड़ती है समय समय पर। अगला है संवेदनशील और उत्तरदायी प्रशासन। संवेदनशील और उत्तरदायी प्रशासन, जन नियंत्रण में संचालित प्रशासन अधिक जन उत्तरदायी हो और संवेदनशील होता है। विकास प्रशासन में जन सहभागिता इसे जनता के प्रति संवेदनशील और उत्तरदायी दोनों बनाती है। पंचायती राज इसका अच्छा उदाहरण है। संवेदनशील भी है और उत्तरदायी प्रशासन भी है। आर्थिक विकास में वृद्धि एवं जीवन में सुधार। विकास प्रशासन न सामाजिक आर्थिक जीवन में तीव्र वृद्धि किए हैं, मूलभूत संरचना की सुदृढ़ता के साथ अन्य क्षेत्रों के विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था को मजबूत प्रदान की है। इसका परिणाम प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि और अच्छी उन्नत जीवन स्तर के रूप में सामने आ रही है। विषमता में कमी, विकासशील देश जिस सामाजिक आर्थिक विषमता के दंश से पीड़ित हैं, उनमें विकास प्रशासन इन विषमताओं का उन्मूलन अस्त्र के रूप में विद्यमान है। भारत जैसे देशों में विषमता की खाई को नियंत्रित करने की दिशा में विकास प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका है। अनेक कल्याणकारी योजनाओं द्वारा वंचित तबकों के विकास को प्राथमिकता देकर उन्हें विकास की मुख्य धारा में धीरे धीरे ही सही लाया जा रहा है। ये विकास प्रशासन का महत्व है। महत्व को भी अलग से पूछा जा सकता है विकास प्रशासन का महत्व के रूप में। अब आगे देखते हैं, उपयुक्त महत्व के बावजूद भी इसकी आलोचना की जाती है। विकास प्रशासन की कुछ कमियां हैं या इसकी जो आलोचना कर सकते हैं, प्रशासन की आलोचना या कमियां। विकास प्रशासन का विशेष महत्व विकासशील देशों में है। यह इसे आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में प्रगति के साथ एक सामाजिक परिवर्तन के रूप में अपनाया गया, लेकिन प्रशासनिक क्षमता के अभाव, नौकरशाही की पारंपरिक जटिलता, प्रशासनिक सुधारों की कमी, समाज की बढ़ती जटिलता के कारण विकास प्रशासन को वांछित सफलता नहीं मिल सकी। विकासशील देशों की असंतुलित राजनीति विकास कार्यक्रमों में बाधा साबित हुई। यह नौकरशाही पर अति निर्भरता, अकार्यकुशलता, क्रियान्वयन पक्ष की समस्याएं, सक्षम सूचना तंत्र का अभाव, भ्रष्टाचार के कारण विकास प्रशासन के लक्ष्य में बाधा उत्पन्न होती है। स्पष्ट है, जिस प्रकार देश या समाज की प्रगति का मापदंड उसका विकास परक चेहरा है, उसी प्रकार उसके प्रशासन का वास्तविक चेहरा भी विकास प्रशासन में
चिन्हित किया जाता है। सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक सभी पक्षों के विकास को देश के सर्वांगीण विकास के साथ समन्वित करने वाला विकास प्रशासन आधुनिक लोकतांत्रिक समाजों की पहचान और जरूरत दोनों है। यह विकासशील देशों के प्रशासन में नवीन मूल्यों व प्रवृत्तियों का समावेश कर उसे एक नवीन दृष्टिकोण प्रदान करता है। ते विकास प्रशासन की आलोचना या कमियां अलग से पूछी जा सकती है, आलोचनात्मक मूल्यांकन पूछा जा सकता है। अब आगे देखते हैं नियामकीय प्रशासन और विकास प्रशासन। विकास प्रशासन जो है नियामकीय प्रशासन से भिन्न है। नियामकीय प्रशासन में सरकार किसी क्षेत्र विशेष में नागरिक के व्यवहार को निश्चित कर देती है और प्रशासन का जिम्मा यह देखना होता है कि वह व्यवहार हो रहा है अथवा नहीं। अर्थात नियामकीय प्रशासन का काम केवल कानून व्यवस्था को बना के रखना होता है, कानून को लागू करना होता है नियामकीय प्रशासन का कार्य। विकास प्रशासन में नागरिक और प्रशासक दोनों मिलकर सहयोग से एक दूसरे पर विश्वास करते हुए दोनों अपने को बराबरी की स्थिति में महसूस करते हुए कार्य करते हैं। सहभागिता का भाव होता है विकास प्रशासन में। नागरिक और प्रशासक दोनों मिलकर योजनाओं का निर्माण करते हैं, नीतियों का निर्माण करते हैं और उसका क्रियान्वयन भी करते हैं। विकास की अभिव्यक्ति केवल नौकरशाही अथवा प्रशासनिक प्रक्रिया ही नहीं कर सकती, बल्कि इसमें राजनीतिक प्रतिनिधि, हित समूह, संगठनों को भी सम्मिलित करना आवश्यक हो जाता है। तो नियामकीय जो प्रशासन है उसमें जो प्रशासन जनता से जुड़ा हुआ नहीं रहता है, प्रशासन में जनता की सहभागिता नहीं रहती है और प्रशासन का कार्य जो है सीमित होता है। प्रशासन का कार्य जो है केवल कानून व्यवस्था को बना के रखना होता है। विकास कार्यों को संपन्न करना नियामकीय प्रशासन का कार्य नहीं होता है। जबकि विकास प्रशासन में नागरिक और प्रशासक दोनों मिलकर काम करते हैं। विकास प्रशासन में नागरिकों की सहभागिता होती है। तो ये अलग से पूछा जा सकता है नियामकीय प्रशासन और विकास प्रशासन के बारे में बताइए करके। अब आगे देखते हैं विकास प्रशासन और प्रशासनिक विकास। विकास प्रशासन से अभिप्राय विकास कार्यक्रमों का प्रशासन। प्रशासनिक विकास विकास प्रशासन का एक अनिवार्य परिणाम है। प्रशासनिक विकास का अर्थ है निर्धारित प्रगतिशील नवीनतापरक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रशासनिक तंत्र की सामर्थ्य और क्षमता बढ़ाना। यह प्रक्रिया प्रशासनिक सुधार, प्रशासनिक प्रक्रिया के आधुनिकीकरण, प्रशासकों की मनोवृत्ति, आस्था और आचरण के वास्तविक बदलाव लाने पर निर्भर करती है। विकास प्रशासन और प्रशासनिक विकास कार्यात्मक रूप से एक दूसरे से संबद्ध हैं। रिक्सा के अनुसार इन दोनों पक्षों की परस्पर संबद्धता में अंडे और मुर्गी के समान कार्यकारण का भाव है। सामान्य रूप से प्रशासन में महत्वपूर्ण परिवर्तन पर्यावरण में परिवर्तन के बिना नहीं लाए जा सकते। पर्यावरण स्वयं तक परिवर्तित नहीं हो सकता जब तक कि विकास कार्यक्रमों के प्रशासन को सुदृढ़ नहीं किया जाता। विकास प्रशासन और जो प्रशासनिक विकास है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। विकास प्रशासन मतलब विकास कार्यक्रमों का प्रशासन, प्रशासनिक विकास का मतलब है जो विकास कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए प्रशासन का विकास करना। ये भी पूछा जा सकता है विकास प्रशासन और प्रशासनिक विकास। अब आगे देखते हैं विकास प्रशासन और लोक प्रशासन। विकास प्रशासन लोक प्रशासन ही है, परंतु
कुछ भिन्नता के साथ। लोक प्रशासन में कई तरह के कार्यों का निष्पादन होता है, किंतु सभी से विकास की उतनी गहन अनुभूति नहीं होती है। उदाहरण के लिए पुलिस और राजस्व प्रशासन लोक प्रशासन के अभिन्न अंग हैं, किंतु इनसे विकास की अनुभूति नहीं होती है। विकास प्रशासन लोक प्रशासन का ही अंग है, परंतु इसका ध्यान प्रगतिशील सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सरकार द्वारा प्रभावी परिवर्तन लाने पर केंद्रित रहता है। लोक प्रशासन में कई तरह के कार्यों का निष्पादन होता है, जबकि विकास प्रशासन में मेन फोकस होता है विकास से संबंधित कार्य या सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो परिवर्तन लाना विकास प्रशासन के केंद्र में होता है, जबकि लोक प्रशासन में कई तरह के कार्यों को संपादित किया जाता है। विडनर के अनुसार देखें तो विकास प्रशासन एक कार्योन्मुखी और उद्देश्योन्मुख प्रशासनिक प्रणाली है। यदि हम प्रशासनिक संरचना को ध्यान में रखें तो हम कहेंगे कि विकास प्रशासन, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, विकास निगम इसी तरह के नवीन अभिकरणों की रचना करके विकास कार्यों को करता है। तो विकास प्रशासन और लोक प्रशासन के बारे में भी अलग से पूछा जा सकता है। अब आगे देखते हैं विकास प्रशासन एवं पारंपरिक प्रशासन में अंतर। विकास प्रशासन यह परिवर्तन निर्देशित है, यह यथा स्थिति निर्देशित है, यह गतिशील एवं लचीला है, यह पद सोपान वाला है, उच्च नीच क्रम वाला और कठोर है, यह लक्ष्य प्राप्ति की प्रभावशीलता पर जोर देता है, यह अर्थव्यवस्था और प्रभाविता पर जोर देता है, इसके उद्देश्य जटिल और अनेक होते हैं, इसके उद्देश्य सरल होते हैं। पारंपरिक प्रशासन का काम है कानून व्यवस्था को बना के रखना, विकास कार्यों को संपन्न करना एक जटिल कार्य है। यह विकेंद्रीकरण में विश्वास रखता है, इसमें क्या है जनता की सहभागिता, भागीदारी की जाती है जनता के द्वारा। यह केंद्रीकरण में विश्वास करता है, यह योजना पर बहुत निर्भर करता है, यह योजना पर उतना निर्भर नहीं करता है, यह रचनात्मक और आविष्कारक है, यह संगठनात्मक बदलाव का विरोध करता है, यह परिवर्तन विरोधी है। पारंपरिक प्रशासन इसके कामों का विस्तार क्षेत्र व्यापक है, इसके कामों का विस्तार क्षेत्र सीमित है, इसके कार्य अधिक हैं विकास प्रशासन के, और पारंपरिक प्रशासन के काम कम है, इसलिए इसका विस्तार क्षेत्र सीमित है। यह बहिर्मुखी है, यह अंतर्मुखी है। बहिर्मुखी मतलब इसमें जनता की भी भागीदारी होती है, जनता की कोई भागीदारी नहीं होती यहाँ। यह प्रशासन की जनवादी और सहभागितापूर्ण पद्धति को लागू करता है, यह प्रशासन की अधिकाधिक और निर्देशात्मक पद्धति को लागू करती है। ये विकास प्रशासन और पारंपरिक प्रशासन में अंतर है, इसे ध्यान रखना है, ये अलग से पूछा जा सकता है इन दोनों में अंतर। अब हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य सेवा मुख्य परीक्षा में विकास प्रशासन से संबंधित जो पूछे गए प्रश्न हैं एवं जो संभावित प्रश्न हो सकते हैं उनको देखते हैं। पहला है विकास प्रशासन की अवधारणा बताइए 2013। विकास प्रशासन का अर्थ एवं परिभाषा बताइए, ये सब हम देखे हैं। तीसरा है विकास प्रशासन के विकास के कारणों का उल्लेख करते हुए इसके महत्व का विवेचना करें। विकास प्रशासन के विकास के कारण भी देखे हैं, इसके महत्व को भी हम देखे हैं, अर्थ भी देखे हैं, परिभाषा भी देखे हैं, अवधारणा या कॉन्सेप्ट भी हम देखे हैं। प्रशासनिक विकास की अवधारणा को समझाइए, विकास प्रशासन के लिए इसके महत्व का विश्लेषण कीजिए।
4 नंबर पे पूछा गया है 2014 में, इसे भी हम देख चुके हैं। विकास प्रशासन में जन सहभागिता की विवेचना कीजिए, 10 नंबर 2017, इसे भी हम देख चुके हैं। विकास प्रशासन कैसा प्रशासन होता है? जन सहभागिता वाला प्रशासन होता है, इसे देख चुके हैं। ये 10 नंबर पे पूछा जा चुका है 2017 में। विकास प्रशासन की विशेषताएं बताइए, 2 नंबर पे पूछा है 2018 में, विशेषता भी हम देखे हैं। विकास प्रशासन एवं पारंपरिक प्रशासन में अंतर स्पष्ट कीजिए, ये भी हम पढ़ चुके हैं। विकास प्रशासन के क्षेत्र को स्पष्ट कीजिए, 4 नंबर पूछा जा सकता है, ये भी हम देखे हैं। विकास प्रशासन के महत्व को रेखांकित कीजिए, 10 नंबर संभावित। विकास प्रशासन का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए, 10 नंबर, ये संभावित प्रश्न है और ये सब पूछे जा चुके हैं 2013, 14, 17, 18 में विकास प्रशासन से प्रश्न पूछे जा चुके हैं। इन्हें हमें ध्यान रखना है और राइटिंग प्रैक्टिस पर ध्यान देना है हमें। जो भी कंटेंट हम यहाँ पे देख रहे हैं लोक प्रशासन से संबंधित वो पर्याप्त है, इसके अलावा और कुछ भी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।